नमस्कार साथियों। सफलता की कहानी बलराम सर की जुबानी, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आप सभी लोगों का हमारे इस दूसरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समय होत बलवान, समय जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, बलवान होता है। मुझे याद आता है मैं 2019 में जब इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पर जा कर के जितने भी वीडियोस थे साक्षात्कार से संबंधित, चाहे पीआरटी के रहे हों, चाहे टीजीटी के रहे हों, चाहे पीजीटी के रहे हों, 2019 में जो लोग 2017 में अपना इंटरव्यू दिए थे उन्हीं लोगों का वीडियोज़ हमें देखने को मिलता था। उसमें भी अधिकांश लोग 2017 में प्राइमरी के टीचर थे और हमें स्पेशली टीजीटी हिंदी के लिए वीडियो अपना देखना था, तो उसके वीडियोज़ में एक दो वीडियो ही मिलते थे। वह जो वीडियो होता था, उस वीडियो को मैं दिन में कम से कम 2500 बार देखता था। तो वहाँ से मैंने एक प्लानिंग किया था, एक सोच रखी थी कि आगे हम अगर मान लीजिए सफल होते अपने लाइफ में, तो हमारा यह जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो ये अनुभव है, मैं उसको आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से भावी शिक्षकों के साथ शेयर करूँगा। उससे जो भी लोग इसे देखेंगे उनको अत्यधिक फ़ायदा हो सकेगा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने आज दूसरा वीडियो बनाना शुरू किया है। आज का हमारा जो वीडियो है, यह वीडियो इस बात को लेकर के है कि जब मैं अपना साक्षात्कार देने के लिए गया था, तो साक्षात्कार के समय मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेट का मतलब क्या है, मैं विद्यालय में ही था, जो मान लीजिए जहाँ पे जो हमारा वेन्यू था, हम अपने वेन्यू में ही थे, लेकिन कुछ कह सकते हैं गलत फहमी या कुछ बातों को लेकर के मैं थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि लेज़ी हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने साक्षात्कार में लेट हो गया था। और यह जो लेट हुआ था, उसी कहानी को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मैंने भी यूट्यूब पर कई यूट्यूबर के वीडियोस देखे थे। उन लोगों ने जो बातें बताई थी, चूँकि वो सक्सेस थे, सफल थे, और मैं भी अपने दिलो दिमाग से समझ पा रहा था, उनकी जो बातें मुझे अच्छी लगती थी, उन बातों को भी मैं अपने लाइफ में या अपने इंटरव्यू में यूज करने का प्रयास करता था। लेकिन देखिए, आप प्लान करते हैं, उस प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यह मान लीजिए आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति आपको सही बता रहा है, कुछ अच्छा बता रहा है, आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है, इसको किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से हम उसको करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने भी ऐसे तमाम वीडियोज़ देखे थे, और उस वीडियोज़ के आधार पर मैंने भी ऐसा सोचा था कि हम भी इन सब चीज़ों को, जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को अपने इंटरव्यू में लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो उसी सिलसिले में, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया था, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते वक्त जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, वे हमारे सभी मार्कशीट को, जो हमारा मार्कशीट रखने का थैला होता है, उस थैले से सभी मार्कशीट को उन्होंने एक एक करके निकलवा दिया था। तो जब मैं अपना मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के बाहर निकला, तो मैं देखा 2500 लोग बैठ करके वे अपने मार्कशीट को सेट कर रहे हैं। तो मैं भी बैठ करके उसके अपने मार्कशीट को सेट करने लगा। और फिर मार्कशीट को सेट करने के बाद मैंने देखा वहीं पे चाय लगे, मान लीजिए से स्टॉल जैसा लगा था, वो विद्यालय की तरफ से था, वो फ्री था। तो चाय था, बिस्किट था, तो लोग अपना कुछ चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो करके सोचा कि चलते थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मान लीजिए जैसा होगा आगे किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले गया बाथरूम, वहाँ पर मान लीजिए जो भी कर्म था मैंने उसको किया। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को एक प्रकार से रिफ़्रेश करने के लिए पूरा हाथ मुंह धुल करके अच्छे से एकदम फ्रेश होकर के मैं फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर मैंने देखा लोग चाय पी रहे थे, तो मैं भी जा कर के चाय पिया, बिस्किट खाया। और फिर वहाँ से पता चला कि जो लोग, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है,
वे लोग वहाँ पे मान लीजिए कई बैठने के लिए कई स्थान बनाए गए थे। तो पता चला कि जिन लोगों को वेरिफिकेशन हो चुका है वहाँ पे लोग अंदर जा कर के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं भी अपना जो फाइल था उस फाइल को लेकर के एंट्री किया। तो जैसे एंट्री किया तो वहाँ पे सब लोग अपना बैग वगैरह रख रहे थे। तो मैं देखा कि मैं तो अपना बैग यहाँ पे लाया ही नहीं, और मैं बैग जिसमें फाइल सही कर रहा था, मार्कशीट सही कर रहा था, जहाँ पे मैं मार्कशीट सही कर रहा था वहीं पर मेरा बैग जो है छूट गया था। और मैं फिर फाइल लेकर के ही जो भी मान लीजिए तैयारी थी, मैं पूरी तैयारी करके चला गया अंदर। और फिर जब वहाँ अंदर गया फिर मैं सोचने लगा कि मेरा जो बैग है, बैग तो बाहर ही छूट गया है और पता नहीं कब मेरा इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंटरव्यू होने के बाद उसके निकलने का जो एग्ज़िट था वो डिफरेंट था, अलग था, फिर आप उधर नहीं जा सकते थे। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि पता चले सिलेक्शन हो या ना हो, और जो मेरा बैग वो बैग भी गायब हो जाए। तो मैंने जो वहाँ पे उसको सबमिट कर रहे थे, जमा कर रहे थे, मैंने उनसे बताया कि मेरा बैग जो है वो बाहर छूट गया है, मैं उस बैग को लेने जाना चाहता हूँ। तो चूँकि नॉर्मली क्या होता था, किसी को एक बार इंटरव्यू होने के बाद बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन मैंने बताया कि हमारा बैग छूट गया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए लेकर के आइए। तो जब मैं बैग लेने गया, मैं बैग लेकर के दोबारा आया तो फिर मैंने उसको सबमिट किया। सबमिट करके फिर मान लीजिए टोकन वगैरह मैंने लिया और लेकर के चले गए। तो हम जब अपने वेटिंग रूम में पहुंचते हैं तो जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक मान लीजिए गाइड करने वाले बैठे थे, टीचर ही रहे होंगे, श्योर है। तो वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद फिर वहाँ पे एक बच्चे और बैठे थे। तो जैसे मैं पहुँचा, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा बलराम सिंह। तो उन्होंने कहा अभी तक कहाँ थे? मैं कहा अभी तक कहाँ थे? अभी जस्ट मैं वेरिफिकेशन करवा के आ रहा हूँ। उनका कब से आपको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, कब से बुलाया जा रहा है और आप मैं अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं? तो उन्होंने बताया सर मेरा जो बैग था, मेरा बैग छूट गया था, इस वजह से मैं अपना बैग लेकर के आया, इस वजह से यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हुआ। उन्होंने कहा आपको 2 बार कॉल किया जा चुका है और आप तुरंत जाइए। तो अभी मैं तो सोच रहा था वेटिंग रूम में चलेंगे, वेटिंग रूम में मान लो थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आराम से हमको कॉल करेंगे, आराम से जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरे प्लानिंग के जस्ट अपोजिट हो गया। एट वंस मुझे बुला लिया गया। लेकिन फिर वही चीज़ है, जब आपका सिलेक्शन होना रहता है तो आप परिस्थितियों के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य बैठा लेते हैं। आप कह सकते हैं कि उस समय आपके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। तो जैसी परिस्थिति थी, जैसे ही मैं फिर वहाँ से निकला, एक प्रकार से वो गॉड गिफ्टेड होता है, मेरा जो माइंड सेट था एकदम परफेक्ट हो गया। मैं जाते वक्त ज़रा भी हेजिटेट नहीं हुआ, जाते वक्त ज़रा भी मुझे किसी प्रकार का टेंशन नहीं हुआ। मैं उसी प्रकार से जाकर के एंट्री किया जिस प्रकार से मैंने प्लानिंग की थी, जिस प्रकार से मैंने सोचा था। तो इस प्रकार की एक जो घटना थी, जिस घटना में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। जनरली ऐसी कंडीशन में आज मैं अपने आप को जब वैसे नॉर्मली सोचता हूँ तो मुझे लगता था कि ऐसी परिस्थितियों में मैं थोड़ा सा क्या हो जाता है, हेजिटेट हो जाता है, लेकिन उस समय हेजिटेट नहीं हुआ। तो शायद वह कह सकते हैं कि सरस्वती जी की कृपा रही होगी। तो इस प्रकार से यह मेरी जो घटना थी, इस घटना को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मैंने आपकी स्टार्टिंग बताया कि जब मैं KVS के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं लगातार यूट्यूब पे सर्च करता था कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा मान लीजिए टीचर ऐसा है जिसने अपने एक्सपीरियंस को बहुत गहराई से एक एक पॉइंट को चिन्हित करते हुए बताया है। तो जनरली आप देखेंगे जितने लोग भी इंटरव्यू अपना शेयर करते हैं वे एक ही वीडियो में पूरा A to Z बता करके 15-20 मिनट में अपना पूरा समाप्त कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहे हैं, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कह सकते हैं कि संद विच्छेद करके, तोड़ के, मरोड़ करके जितना भी आप उसको व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बच्चों को इतना एक प्रकार से इंटरेस्ट होता है कि वे एक एक पल को जीना चाहते हैं, वे एक एक पल को जानना चाहते हैं। तो उसी सोच को, जो मेरी सोच थी, उसी सोच के आधार पर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ लगातार। और इसी वजह से मैं एक एक पॉइंट पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर अपनी बातों को मैं रखने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से मेरा जो मार्कशीट है, मार्कशीट में जो मान लीजिए मैं MA की डिग्री
नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन वेरिफिकेशन के वक्त मैंने अपनी डिग्री को दिखाया था। वैसे आज के जो वीडियो था, इस वीडियो मैंने आपको बताया कि मैं किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम के समय या इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय लेट हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, या आप कह सकते हैं कि मैं किसी प्रकार से प्रेशर में नहीं आया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले रविवार को फिर मिलेंगे अपने साक्षात्कार के किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, किसी अन्य घटना को लेकर के। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा जो साक्षात्कार था उसमें कई घटनाएं हैं, तो उन सभी घटनाओं को मैं एक एक करके बिंदुवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हर रविवार को मैं अपने वीडियोज के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चूँकि एक संडे से दूसरे संडे में, एक रविवार से दूसरे रविवार में हो सकता है आप भूल जाएं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यह जो हमारा वीडियो है, हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अपने नेक्स्ट रविवार को, नेक्स्ट संडे को जब मैं अपना अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन या उसके विषय में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।